आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। शरद पूर्णिमा साल के सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमाओं में से एक है। सभी लोग शरद पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। साथ ही उस दिन भगवान लक्ष्मी को खुश करने का प्रयास हर कोई करता है। अपने घर में खीर इत्यादि बना के भगवान को भोग अर्पण करते हैं चंद्रमा की रोशनी द्वारा, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है और अमृत की वर्षा पाने के लिए हर कोई बेकरार रहता है। और अमृत की वर्षा अगर हो रही हो तो आप भी उसमें पीछे कैसे हट सकते हैं। लेकिन केवल अमृत की वर्षा के लिए लोग उस दिन ध्यान नहीं लगाते, साधना नहीं करते हैं, बल्कि और सारे उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं जिसे करने से आपके जीवन में कई सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। जिसमें से मैं प्रथम स्थान वाले उपाय को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उस उपाय को आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके भी जीवन से दरिद्रता अवश्य ही नाश हो जाएंगी। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें लिखित है कि गंगा जल को चंद्रमा की रोशनी में रखें और उस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको जो बात अभी बतलाया हूं, अगर आपने उस उपाय को कर लिया तो आपका भी दिन बहुत ही मंगलमय होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की रोशनी में अगर आपने गंगा जल को ताम्र पात्र में रखकर रात भर छोड़ दिया और सुबह उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। विशेष कृपा आपको भगवान शिव के द्वारा प्राप्त होंगी। ये बातें मेरे द्वारा कही हुई बिल्कुल नहीं है, ये बातें सीधे शास्त्रों में लिखित है जो मैं आप सभी को बताया हूँ। ये मत कहने का प्रयास करिएगा कि किसी ने कुछ भी जानकारी दे दी, क्योंकि जो बातें मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो सारी बातें शास्त्रों में लिखित है। फिर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में लिखित है कि गाय के दूध को किसी बर्तन में चंद्रमा के प्रकाश में रखकर पूरे घर में छिड़क दें। यह घर की नकारात्मक शक्तियों या जिनकी कुंडली में पितृ दोष या काल सर्प दोष हो वो शांत हो जाता है। सुना आप सभी ने कि गाय के दूध का ये विशेष उपाय आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। गाय के दूध को अगर आप किसी भी पात्र में, अगर आप चंद्रमा की रोशनी में अगर रात भर छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद सुबह उठ के आपको आम के पत्ते से चाहे अशोक के पत्ते से पूरे घर में आप छिड़काव कर रहे हैं, केवल शौचालय को छोड़ के आप सभी घर में अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो इससे आपके घर में दुख दरिद्रता दूर भाग जाएंगी और साथ ही आपका घर और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। शरद पूर्णिमा साल में केवल एक बार आती है, तो ऐसा सुअवसर आप बिल्कुल ना जाने दें। जो उपाय मैं आप सभी को बता रहा हूं ये सारे उपाय शास्त्रों में लिखित है, किसी की कही कहाई वाली बात बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों द्वारा जो बातें लिखित आई है मैं वही आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक और उपाय है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, इसे भी जानना आपको बेहद ही आवश्यक है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें लिखित है कि जो लोग किसी रोग से पीड़ित हैं या घर में रोग का माहौल है उन्हें सफेद कपड़े पर चावल रखना चाहिए। इसे कुछ देर तक चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगली सुबह इसे किसी मंदिर में दान देने से सेहत में सुधार होगा। यानी अगर आपके घर में कोई रोगी है, चाहे आप हो चाहे घर का कोई सदस्य अगर रोगी हो, तो आपको चावल जो लेके एक वस्त्र में चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देना है और उसके बाद सुबह होते किसी मंदिर में दान कर देना है। उसके बाद अगर आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को अगर स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी को परेशानी है तो जल्दी ही वो दूर होगी और आपके घर के मरीज जल्दी ही स्वस्थ होंगे और आपके साथ भली भांति से जीवन व्यतीत करेंगे। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु गरुड़ वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अगर एक साथ अगर चल रहे हों तो उसमें आप भी सम्मिलित होइए, क्योंकि माता और प्रभु के द्वारा आपको भी आशीर्वाद प्रदान हो सके ताकि आपका भी जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। अगर मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।